जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा होने जा रही है शुक्र और शनि से संबंधित। जो शुक्र आपके राशिपति होते हैं और इस समय अति विशिष्टकारी भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बेहद ही शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। इस समय शनि और शुक्र कुछ ऐसे विशेष संयोग निर्मित कर रहे हैं जिसकी समस्त ज्योतिषीय जगत में चर्चा बनी हुई है कि यह 15 दिनों के लिए निर्मित होने वाला योग प्रत्येक मनुष्य के लिए, कैरियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीवन में वृद्धि के लिए, सुख सुविधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण योग माना जा रहा है। तो यह योग आपके जीवन में भी परिवर्तन को लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों मित्र ग्रह हैं और मित्र ग्रह होने के साथ साथ एक दूसरे के कारक प्लैनेट माने जाते हैं और आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। जब भी इन दोनों का शुभ संयोग हो जाता है तो आपको अप्राप्य चीज़ें भी प्राप्त होने लगती हैं। तो ये आने वाले 15 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन दिनों में, क्योंकि शनि देखिए कर्म फल कारक हैं और लाभ के भी कारक माने जाते हैं और इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी माने जाते हैं। द्वादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं जो कि आपके राशिपति होते हैं। तो दोनों का विलक्षण योग, अद्भुत संयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर रोल प्ले करने वाला है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं दोनों ग्रहों के इस विलक्षण योग की, क्योंकि शुक्र देखिए जहाँ आपके सौंदर्य के लिए, आकर्षण के लिए, प्रेम के लिए, आपके जीवन में वृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, विवाह सुख के लिए, प्रेम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं कर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं शनिदेव। हालांकि देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अच्छी तो होती है, लेकिन कर्मांश के द्वारा उन्होंने शनि की स्थिति को थोड़ा सा अशुभ किया हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी योग होते हैं जब जो लोग प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, उन लोगों को भी इन योगों के प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस योग को समझना और इसके अनुसार कार्य करना प्रत्येक जनमानस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस योग के बारे में, इस योग से संबंधित कार्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र देखिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर बेहद महत्वपूर्ण शानदार योग का निर्माण कर रहे हैं। अब शुक्र जहाँ आपके ब्रांडेड चीज़ों के प्रति आपका रुझान इस समय बढ़ाने वाले हैं, आपके धन का खर्च कराने वाले हैं, धन का व्यय आपका ऐसी जगह पर होने वाला है जो आपके जीवन को प्रसन्नता से भर दे। यानी कि कह सकते हैं कि आप कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर आप ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। मतलब जो भी कार्य करेंगे वो आपको अभी और भविष्य में, क्योंकि शनि से जब मिले हुए हैं, शनि और शुक्र इस समय पर एक दूसरे को अपने प्रभाव दे रहे हैं और एक दूसरे को बाध्य कर रहे हैं आपको लाभ प्रदान करने के लिए, अपने अपने प्रभाव देने के लिए। तो ये बेहद शानदार स्थिति है, जबकि आपके किए गए छोटे से कार्य का भी आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। देखिए शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अपनी विलंबिता के लिए प्रसिद्ध हैं, कार्यों में देरी के लिए। जैसे कि आप देखते हैं किसान खेत में बीज बोता है लेकिन 4 माह बाद उसको उसकी फसल प्राप्त होती है। सेम यही स्थिति इस समय पर आपके साथ होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके कार्यों का रिटर्न नहीं प्राप्त होगा, आपको रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा देरी से। तो यह समय काल आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय अगर चर्चा करें आपको, तो इस समय लाभ में विशेष वृद्धि होने वाली है। जो लोग पिछले समय में लाभ बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे और बहुत थक हार गए थे, इस समय उनके उस कार्य में अब गति आती हुई दिखाई देगी, या छोटा सा प्रयास। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ब्रह्मांड में जब आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में जब आप प्रयास करते हैं तो आप 100 बार भी प्रयास करें लेकिन आपका रिजल्ट जो होता है 0 ही आता है।
और जब आपके लिए शुभ स्थितियाँ बन रही होती हैं तब एक छोटा सा प्रयास भी आपको 100 का रिटर्न देकर जाता है। तो इस समय आपके लिए कुछ ऐसी ही शुभ स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। तो इस समय आपको छोटा सा प्रयास करना चाहिए जिसकी वजह से आपके लाभ में वृद्धि हो सके। जो लोग कार्य कारोबार में विशेष बदलाव करना चाहते थे, शनि के प्रभाव इस समय पर आपके लिए 110% रिजल्ट निकाल कर लाएंगे। प्रसिद्धि के लिए आपकी मान हानि किसी भी तरीके से हुई है या आपका मान सम्मान बढ़ना है तो इस समय आपको मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे जिसकी वजह से समाज में आपका रुतबा एक स्टेटस तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा इस समय आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़े भाई बहनों के द्वारा दी गई सलाह भी इस समय आपको काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। वहीं शनि की तृतीय दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये स्वयं आपके लग्न को देख रही है, जहाँ पर कि शुक्र का ही घर है। तो ये जब आपकी लग्न को देखेंगे तो आपकी सोच में एक दूरदर्शिता लेकर आएंगे, आपके कर्मठता को बढ़ाएंगे। देखिए, शनि जब भी शुभ भाव से हो तो लोग क्या अनुमान लगा लेते हैं कि अचानक ही उनको कहीं से कुछ मिल जाएगा। नहीं, शनि आपको और ज़्यादा मेहनती बना देते हैं। इसीलिए तो शनि को कहा जाता है छप्पर फाड़ कर देने वाला, क्योंकि शनि तब नहीं देते हैं जब आपको चाहिए होता है, आप उसकी कामना कर रहे होते हैं। शनि तब देते हैं जब आपकी इच्छा उस चीज़ से हट जाती है। शनि इस समय आपको एकांत प्रिय बना रहे हैं, कारण क्योंकि शनि को समय व्यय करना अच्छा नहीं लगता। समय आप उन्हीं मित्रों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जो मित्र आपके समय का सदुपयोग कराते हैं, यानी आपके ज्ञानवर्धन कराते हैं या कार्य कैरियर संबंधी आपको ग्रोथ प्रदान कराते हैं, या मतलब जिनके पास बैठने से आपका किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लाभ हो रहा हो। इस दौरान आपके विचार काफ़ी उन्नत होने वाले हैं। आप स्वयं के व्यक्तित्व से संबंधित भी इस समय कुछ विशेष प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर जाएगी तो विचार बेहद उन्नत रहने वाले हैं। विचारों के माध्यम से आपके लिए तरक्की निकल कर आने वाली है। विचार आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने में इस समय आपकी मदद करने वाले हैं। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो देखिए, इस समय तो यही कहा जा सकता है कि सही समय का इंतज़ार करें, लेकिन जो संतान है वह आपके लिए काफ़ी आज्ञाकारी अनुसारणी रहने वाली है। प्रेम संबंधों के लिए देखिए, प्रेम संबंध हो या आपके मित्र मंडली, जो भी रॉयल नहीं होगा उससे शनिदेव आपकी विच्छेद कराएंगे, लेकिन जो रॉयल होगा उससे और संबंधों को प्रगाढ़ता देने का कार्य करेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स वर्ग हैं तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए तो इस समय यही कहा जा सकता है, थोड़ा सा मन जो है इस समय आपका भटक सकता है। भटकने का कारण बनेंगे शुक्रदेव की इस समय संसार के भोग विलास आपको आकर्षित कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल अति उत्तम रहने वाला है। हालांकि देखिए, दूरदर्शी ग्रह के प्रभाव में हैं आप, तो इस समय जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं वो लंबे समय के लिए होनी चाहिए, जिनसे आपके लिए ज़बरदस्त वृद्धि निकल कर आने वाली है। दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाने वाली है, तो शनि का जब भी यहाँ प्रभाव होता है तो व्यक्ति क्या होता है, आयु वृद्धि करती है। लेकिन हाँ देखिए, इस दौरान आपको जॉइंट पेन या फिर इस तरीके की कोई समस्या हो, सर्वाइकल या शरीर से संबंधित जो भी आपकी बीमारियां होती हैं, और शनि की मोस्टली बीमारियां जो होती हैं हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव की ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। चर्चा करें अगर इस दौरान जो लोग सिद्धि प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले हैं तो थोड़ा सा मन उनका भी भटक सकता है, क्योंकि शुक्र इस समय शनि को अपने प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। चर्चा करें अगर ससुराल पर से, तो रिलेशन थोड़े से आपके कटु हो सकते हैं, इसलिए आप स्वयं पे थोड़ा सा संयम रखें। आप शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र यहाँ पर आपको बेहद आकर्षक, प्रभावी और आपके विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाले सिद्ध होने वाले। इस समय आपका धन जिन भी कार्यों में लगने वाला है उन कार्यों से आपको, लेकिन शर्त यही है कि उसमें दूरदर्शिता का प्रयोग करने होना चाहिए, यानी आने वाले समय को अभी से भांप कर उसके अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करें या जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करें। एक गोपनीयता बनाकर रखें, क्योंकि अष्टम भाव से शनि का संबंध हो रहा है, तो एक गोपनीयता बनाकर रखें, जिसके कारण से क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा
इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। आपको यही लगेगा कि मतलब ये कार्य आपने कर लिया था जिसकी वजह से आपके भविष्य के संचयन बहुत अच्छे होने लगे हैं। आप देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनि किसी भी प्रकार से शनि शुक्र खराब होंगे, भाव बल से कमज़ोर होंगे, राशि बल से कमज़ोर होंगे, षड बल से कमज़ोर होंगे, या शत्रु राशि में बैठे होंगे, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे होंगे, शत्रु ग्रह से युद्ध होंगे या शत्रु ग्रह से दृष्ट होंगे, नवमांश में कमज़ोर होंगे, दसमांश में कमज़ोर होंगे। ऐसी स्थिति में अस्तमृत कोई भी अवस्था हो, ऐसी स्थिति में आपको इनके प्रभाव थोड़े से विपरीत ही प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए सदैव हम आपसे आग्रह करते रहते हैं इन ग्रहों के विशेष उपायों के बारे में। तो देखिए शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, शुक्र के लिए ओम सन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को अवश्य जलाएं। साथ ही साथ देखिए महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। अपनी पत्नी को समय समय पर कुछ उपहार अवश्य प्रदान करें। पत्नी जो होती है पुरुष के लिए शुक्र होती है, और पत्नी की जितनी आप प्रसन्न रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शुक्र आपको प्रसन्नचित करने वाले हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन शुक्र की जो खीर होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। उसमें केसर का प्रयोग किया जाता है और चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मजदूर वर्ग या कि जो किसी भी तरीके से समाज द्वारा सताया गया होता हो, उसको पर शनिदेव की विशेष अनुकंपा होती है। ऐसे व्यक्तियों की मदद करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए जो भी लोग अभावग्रस्त हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोगों को समय समय पर आप भोजन, वस्त्र इत्यादि की अगर व्यवस्था करते रहें तो आपके लिए यह भविष्य में बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आपको कौओं को भोजन कराना, कौओं को आप अपनी थाली, जब भी आपके पास थाली आए उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर अलग कटोरी में रख लें और खाना खाने के उपरांत उन्हें पक्षियों को डाल दें। देखिए अन्य पक्षी भी खा सकते हैं, लेकिन आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, उनमें से जो कौवे भी कुछ खाएंगे।